सेंट जॉन स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं संस्कार भी देती है। नर्सरी से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एडमिशन ओपन है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बड़गांव भीला रोड पर जाकर स्कूल विजिट भी कर सकते हैं। भैया दर्शन करके नीचे आचार्य रजनीश से इनिशिएट होती है और अहिंसा का मतलब ये नहीं होता कि काया करके बैठ जाए। भगवान राम भी युद्ध करके सीता को वापस लाए थे ना। तो हथियार पास में रखना हिंसा नहीं है। जब मौका पड़े तो देश और धर्म की रक्षा के लिए हथियार भी निकालना चाहिए, लेकिन जिनको निकालना चाहिए उनको, हम साधु हैं, हम नहीं निकालेंगे। आप तो करेंगे जो बॉर्डर में हमारे सैनिक खड़े हैं। अगर कोई सैनिक भाई हमारा बॉर्डर में मृत्यु को प्राप्त होता है, नियम से वीर गति होती है। क्यों? अगर वो नहीं होंगे तो ना देश बचेगा, ना धर्म बचेगा। तो अहिंसा से तात्पर्य कायरता नहीं है। जब योग्य हो, योग्यता हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदले, तब व्यक्ति को अहिंसा के मतलब को समझना चाहिए। जैन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हुए, जैन राजाओं के सेनापति भी हुए, उन्होंने युद्ध भी लड़ाए, लेकिन विरोधी हिंसा करने का आगम में निषेध नहीं है। संकल्पी हिंसा करने का निषेध है कि बैठे हैं खाली पीली बम लगा दिया, किसी को मार दिया, ऐसा नहीं। आपको अगर विरोधी हिंसा करना हो तो करें। भारत का इतिहास है, भारत ने किसी भी देश पर चढ़कर के अपनी ओर से आक्रमण कभी नहीं किया आज तक के इतिहास में। अगर किसी ने आक्रमण किया है तो उसका उत्तर दिया है, तो उत्तर देना हमारा कर्तव्य है। लेकिन हिंसा का मतलब ये, अहिंसा का मतलब ये नहीं होता कि हम कायर बन के बैठे। जो लोग बलि दे रहे हैं और जो लोग उन जानवर को काट के खा रहे हैं, दोनों बराबर पाप के भागी हैं। अपने सामने एक उदाहरण है, जैसे हथियारों का भी जस्टिफिकेशन आपने बताया कि होना चाहिए और हिंसा का भी एक जस्टिफिकेशन है कि कौन करेगा कौन। मगर जब बुद्ध ने अहिंसा का संदेश दिया था तो अजरबैजान तक बौद्ध धर्म पहुंच चुका था और सम्राट अशोक का साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य से भी बड़ा था, अकबर के साम्राज्य से भी बड़ा था। तो प्रेम से जीतना क्या आज संभव नहीं है क्या? आज भी प्रेम से जीत सकते हैं, लेकिन प्रेम की परिभाषा लोगों को पता तो हो। प्रेम को लोगों ने वासना की ओर ले गए। मैं आपकी बात पर आता हूँ। जो भोजन पानी कर रहे हैं आज के लोग, उसमें आकर्षण आ रहा है। हर चीज में केमिकल और प्राणी अंग मिला हुआ है, तो व्यक्ति प्रेम की भाषा नहीं समझता। हर किसी को अपने आप को सुपीरियर बताना है, इसलिए वर्तमान में प्रेम की भाषा से काम नहीं बन सकता। आप कितनी संगठन बना लें और कितनी नीतियां बना लें, कितनी नाटो बना लें, ऐसे कई ग्रुप बना लें, जब व्यक्ति के ऊपर आती तो व्यक्ति सब भूल जाता है। प्रेम से जरूर आप कर सकते हैं। बात किसी ने बहुत अच्छी कही है कि प्यार से बातों को खत्म करो, बातों से प्यार को खत्म करो। गुरुजी, अगले 6 महीने में असम और गुजरात की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता लागू होने जा रहा है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? अब देखिए, सामाजिक पॉलिटिकल इशू है, मेरे दायरे के बाहर है। फिर भी मैं कहता हूँ कि कोई भी क्लॉज या कोई भी बायलॉज या कोई भी चीज आती है वो सार्वभौमिक होना चाहिए। व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए कोई पॉलिसी नहीं होना चाहिए, या जाति विशेष के लिए जो भी पॉलिसीज होती है सबके लिए होना चाहिए। आज आप नेपाल के राजा को देख लो, उसे सिस्टम हिला के रख दिया है। क्यों? क्योंकि वो देश का उद्धार चाहता है। अगर डिक्टेटरशिप देश की उन्नति के लिए है तो वो स्वीकार है, और डेमोक्रेसी में होने के बाद भी देश में भुखमरी हो तो वो स्वीकार नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, उसको किस तरह से देखते हैं? और दूसरा, आपने कहा कि कुछ लोग ड्रम में मिल रहे हैं, कुछ तरीके से जिहाद चल रहे हैं। एक मोनालिसा जो प्रसिद्धि पाई थी देखिए, मैं एक बात बोलूँगा कि देश की उन्नति जो होगी वो धार्मिकता से होगी। राजनीति में अगर धर्म प्रवेश कर जाए तो उन्नति है, धर्म में राजनीति आ जाए तो उन्नति है। तो देश को संभालिए। केवल वोट के और नोट के लिए देश में बैठना अच्छी बात नहीं है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम देश को संभालें। रामायण की पंक्तियां हैं कि मैं उसका सार कहता हूँ, पंक्तियों के रामायण के सार की, कि जिस राजा के राज में प्रजा दुखी है वो राजा नरक का अधिकारी है, और जिस राजा के राज में प्रजा सुखी है
वो स्वर्ग नहीं मोक्ष का अधिकारी है। तो ये करना चाहिए। और जिस प्रकार की अराजकता आ रही है, शोषण हो रहा है और अप्रिय घटनाएं हो रही है, इनके लिए थोड़ा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन एक्शन तब ले पाएंगे जब उनमें योग्यता होगी। जो लोग वंदे मातरम गाने पे मना करते हैं वो किस तरह? देखिए, मैं आपसे कहता हूँ कि निजी विषय है उनका। नहीं गाया तो नहीं गाओ, गाना तो गाओ। हम भी रोज नहीं गाते, आप भी रोज नहीं गाते। 24 घंटे कौन वंदे मातरम गाता है? नहीं गाते ना। फिर भी अगर किसी को नहीं गाना तो उनका निजी विषय है। और गाने नहीं गाने से भारत को तो आप छोटा नहीं कर सकते। वो जो अपने आप में भारत देश है वो तो रहेगा, भारत का भारत है। तो वंदे मातरम नहीं भी गाओगे तो भी किसी का फर्क नहीं पड़ता। तुम कुछ और आलाप गा लो, लेकिन भारत तो भारत है। महाराज जी, मध्य प्रदेश में यूसीसी कानून जो है लागू होने की बात हो रही है, क्या वास्तव में ये लागू होना ये तो चाहिए? अयोग्य है। इस प्रकार का जो काम है अयोग्य है और सबको संगठित होकर पर इस पर विचार करना चाहिए। वरना कुछ दिन बाद ये हो जाएगा कि इंजेक्शन लगाने पर डॉक्टर यूट्यूब में पूछेगा इंजेक्शन कैसे लगाऊं, क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं। 7 नंबर वाला डॉक्टर बन गया, 95 वाला डॉक्टर नहीं बन पा रहा। तो थोड़ा गवर्नमेंट को विचार करें। 10 साल के लिए कोटा लगाया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ओनली फॉर 10 ईयर्स। 10 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोटा लगाया गया था ताकि जो पिछड़ा वर्ग है वो आगे आए। लेकिन वो वोटिंग के चक्कर में वो बहुत आगे बढ़ चुका है। विचार करना चाहिए, अधिकारियों को विचार करना चाहिए। ये काम राजनेताओं का नहीं है, ये अधिकारियों का काम है। इस पर अधिकारियों को विचार करना चाहिए। देखिए, सपना तो मेरा मोक्ष जाने का है और समाज के लिए इतना है कि अहिंसा की ओर आए। एक पत्रकार ने मुझसे 2-3 साल पहले पूछा था कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कर रहे हैं, तो क्या आप जैन राष्ट्र चाहेंगे? मैंने कहा नहीं भैया, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, जैन राष्ट्र घोषित कर दो, उससे कोई मतलब नहीं। भारत देश जो है वो अहिंसक होना चाहिए, जिसके बल पर भगवान महावीर स्वामी ने मुक्ति की प्राप्ति करी और भारत को आजादी मिली अपने तो वो अहिंसा है। तो अहिंसा की मैं बात करूंगा। अगर समाज के लिए बोलूंगा तो मैं अहिंसा की ओर आए ताकि देश में चैन अमन हो। हमने देश के राजा को इसलिए चुना है ताकि वो पिंक रिवॉल्यूशन ला सके। 2014 का मुझे वक्तव्य याद है, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पिंक रिवॉल्यूशन आएंगे, यानी कि मास्क निर्यात बंद करेंगे। और बहुत खुशी की बात है कि भारत टॉप पे आ गया है मास्क निर्यात। मास्क को विदेश भेजने में भी भारत टॉप पे है। तो जिनके नाम पर वोट दिया वही नायक बन रही है, थोड़ा देश को बचाओ। सेंट जॉन स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं संस्कार भी देती है। नर्सरी से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एडमिशन ओपन है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बरगांव भीला रोड पर जाकर स्कूल विजिट भी कर सकते हैं।